हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आपने जो वीडियोस मैंने लिंक भेजी है इस चैप्टर की वो आपने देख ली होंगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सरसाइज 2 कैसे होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज कैसे करी है मैंने और इसमें क्या क्या सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। व्हाट आर रेशनल नंबर्स, राइट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको मालूम होगा। रेशनल नंबर वो होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शन में जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि राइट 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर से बनते हैं, जैसे -1/2, -2/3 या -3/4 एटसेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो हमने नेगेटिव रेशनल नंबर अगर हमें चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, हम माइनस इंटीजर के नंबर लिखेंगे, जैसे -1/2, -2/3, -3/4, ये सारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसका उल्टा, अगर 1/2, 3/4, 2/3 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में हम नेगेटिव लिखेंगे और पॉजिटिव रेशनल नंबर में हम पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं लिखा जाएगा इसमें, 1/2 एंड 2/3। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे दिया है उन्होंने कि राइट डाउन 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपने रेशनल नंबर 7th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसका सॉल्यूशन मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, लेकिन रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हम इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, अगर हम इस किसी भी रेशनल नंबर को उसके जैसे 3/4 है और हम इसका रेशनल अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हम किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 5, 9। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और एक से कटते हैं बस, और किसी चीज़ से नहीं कटते, उन लोगों को उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हम प्राइम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे इक्विवेलेंट निकलते चले जाएंगे। तो हमने पहले 3/4 को 2/2 से किया तो हमारा रेशनल नंबर आया 6/8। हमने 6/8 को फिर 2/2 से किया, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इक्विवेलेंट टू 3/4 है। अगर आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो इनका लास्ट जो डिवीजन आएगा वो 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो हैंस द 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर 6/8, 12/16, 24/32, 42/64, 48/64, 96/128। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो रेशनल नंबर है, अगर मान लीजिए 2/3 है, तो अगर उसको हमें एडिटिव रेशनल इनवर्स निकालना है तो हम 2/3 के आगे नेगेटिव लगा देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, 1/2 का निकालना है, तो उसमें हम अगर -1/2 कर देंगे तो -1/2 क्या हुआ, 1/2 का एडिटिव इनवर्स हुआ। ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब अगर 2/3 को हम इज इक्वल टू 3/2 लिख दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ये भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपको इन वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमें इनको सिंपल डिवाइड करना है, जैसे मैंने लिख करके दे रखा है आपको, और इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज डेसिमल, इनको भी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके, लेकिन ये क्या है, ये है ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन क्या है, रिपीट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 24 अगर हम 190 से डिवाइड करेंगे तो 0.791666 ऐसा करके एक वैल्यू आती है। तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि हम ये सारी जो रिपीटिव जितनी भी फिगर्स हैं उनको पूरी को ना लिख के हम 6 पे सिर्फ एक बार लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7916। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। ऐसी जो रिपीटिव डेसिमल्स होते हैं उनके ऊपर बार लगाया जाता है। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन सेवेंथ में हमें लिखना है, हमें इसका हमें ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल इस चैप्टर के पहले उसमें सॉल्व करके दिखा रखा है, तो पहले आप वो पढ़िएगा, उससे आपसे समझ में आ जाएगा। वरना इसका एक तरीका ये है कि इसमें जैसे 15/7/12 है, तो हमें इसे डिनोमिनेटर का हमें प्राइम नंबर निकालना पड़ता है कि इसका प्राइम नंबर क्या है। तो अगर 12 का हम प्राइम नंबर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। 2 इज ए प्राइम नंबर। तो जो अगर जिसका भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर 2 या 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो पॉइंट के बाद उसके जो भी डिजिट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जिनकी डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होती हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जिनके डिनोमिनेटर का प्राइम 2 या 5 होता है वो टर्मिनेटिंग में आते हैं। जिनका डिनोमिनेटर का जो प्राइम नंबर है वो 2 या 5 से अलग होगा तो वो NTR में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन का एक वैल्यू दे रखी है, वो आप पहले वाले में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज रेशनल्स, है ना। हमें इसको रेशनल्स में बदलना है, मतलब हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है, P/Q की फॉर्म में बदलना है। तो P/Q की फॉर्म में मैंने ये बदल रखा है, आप देख सकते हैं। मैंने इमेज भी डालूंगा मैं, आप देख लेना कि इनको हमें रेशनल में बदलना है तो ये कैसे रेशनल में बदले जाएंगे। ठीक है, ये सब मैंने दे रखा है। क्वेश्चन 9 है, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर में हम जब कर पाएंगे जब हमें इनकी सारी वैल्यू मालूम होंगी। तो हमें पहले फ्रैक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में करना है। सिंपल फॉर्म में करने के बाद हमें देखना है कौन छोटे से बड़ा है, तो उसको हम फिर छोटे से बड़ा करके जब लिखेंगे। और फ्रैक्शन में मैंने नंबर लाइन के हिसाब से किया है, वो आप देख सकते हैं कैसे किया है मैंने। ठीक है, 10वां डिसेंडिंग ऑर्डर का है। और 11वां क्वेश्चन क्या है कि इसको 11वां क्वेश्चन में क्या है कि हमें 10 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन चैप्टर के पहले में दे रखा है, पहले आप उसको जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन करना। ठीक है, थैंक यू।